बढ़ाएं अपने गांव की शान और बढ़ चढ़कर करें मतदान। जय बिहार, जय जय बिहार। गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन करने राजापाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची स्थानीय विधायक प्रतिमा कुमारी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने पर गुस्साई विधायक हाजीपुर सदर अस्पताल सिविल सर्जन कार्यालय में धरने पर बैठ गई, जिसके बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर सिविल सर्जन ने धरना को खत्म कराया। गांधी जयंती के अवसर पर होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ करने के लिए अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बुलाई गई राजापाकर आरक्षित सीट से कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी की घोर बेइज्जती का मामला सामने आया है। दरअसल राजापाकर विधायक प्रतिमा कुमारी को वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन करने के लिए राजापाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुलाया गया था, मगर जब तय समय पर विधायक वहां पहुंची तो देखा कि ना तो वहां कोई कार्यक्रम था और ना ही उन्हें रिसीव करने वाला कोई व्यक्ति। पीएचसी के कर्मी से पूछे जाने पर पता चला कि राजापाकर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अपने कक्ष में हैं और प्रोटोकॉल को फॉलो ना कर खुद अपने चैम्बर से बाहर आकर विधायक को रिसीव करने के बजाय उन्हें ही अपने स्टाफ के माध्यम से अपने अपने चैम्बर में आने के लिए कहा। विधायक जी ने भी सोचा कि शायद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी किसी का इलाज कर रहे हैं, शायद इसी वजह से वह बाहर नहीं आ सके, मगर जब अंदर जाकर देखा तो डॉक्टर साहब अपने कमरे में टहल रहे थे और किसी प्रकार के उद्घाटन की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। पूछे जाने पर पता चला कि अभी तक वैक्सीनेशन कर्मियों को फोन ही कर रहा हूँ और कार्यक्रम भी यहाँ नहीं बल्कि पास के ही एनएम ट्रेनिंग सेंटर भवन में रखा गया है। इतना सुनते ही विधायक जी थोड़ी भड़क गई। हालांकि उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन जरूर किया, मगर अपनी बेइज्जती और अनदेखी से नाराज विधायक प्रतिमा कुमारी ने सिविल सर्जन कार्यालय में पहुंचकर धरना दे दिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए आनन फानन में सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सदर अस्पताल अपने कार्यालय पहुंचे और किसी तरह से कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। विधायक ने सिविल सर्जन से सवाल किया कि अगर इस तरह से किसी विधायक की इंसल्ट करनी है तो बुलाते ही क्यों हो। उन्होंने कहा है कि ऐसे पदाधिकारियों के राजापाकर में कोई आवश्यकता नहीं, अविलंब उनका तबादला वहां से किया जाना चाहिए। सिविल सर्जन ने विधायक प्रतिमा कुमारी से सोमवार शाम तक का समय मांगा है ताकि कार्रवाई की जा सके। तब जाकर मामला शांत हुआ और विधायक जी सिविल सर्जन कार्यालय में धरने से उठी। जिस प्रकार का आरोप राजापाकर आरक्षित सीट पर महादलित समुदाय से आने वाली विधायक प्रतिमा कुमारी ने लगाया है, निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। हालांकि प्रतिमा कुमारी के साथ इस प्रकार का मामला पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मगर ना तो इससे प्रशासन कोई सबक लेता है और ना ही विधायक। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज, राजापाकर। मैडम को सादर हमने आमंत्रित किया था ताकि मोबिलाइजेशन बेटर हो सके। हर पीएससी में जो क्षेत्र के एमएलए थे उनको बुलाया, तो आज वहाँ गई। अब इनको कुछ वहाँ पर उचित जो सम्मान मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिल पाया और मैडम ने कुछ जो बातें सुझाई है उसके आलोक में हमने इनसे बात कर लिया है। हम ज़रूरी स्टेप लेने जा रहे हैं। यही बात है। क्या कार्रवाई होगी अगर उनको वहाँ पर कंपेटेबल नहीं है तो कहीं दूसरे जगह, जहाँ जैसे हमारे पास जो मानव बल है जो डॉक्टरों का ये है उसमें से कुछ परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके उसको सही करेंगे ताकि एक स्टेबल व्यवस्था बनी रहे। देखिए, ये माननीय नीतीश कुमार जी के राज में पदाधिकारियों का इतना मन बढ़ा हुआ है कि जनप्रतिनिधि का कोई मान सम्मान नहीं है। आज 11 से 17 साल के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ करना था। जिला के सिविल सर्जन महोदय द्वारा मुझे निमंत्रण मिला था कि राजापाकर प्रखंड के पीएससी पे जा कर के आप इसकी शुरुआत करें। तय समय के हिसाब से जब मैं वहाँ गई तो कोई नहीं था। एक स्टाफ मुझे मिले नीचे टहलते हुए। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप प्रभारी हैं यहाँ के? तो बोले कि नहीं, इस हॉस्पिटल के प्रभारी मैं नहीं, मैं केबल ऑपरेटर हूँ। हम बोले प्रभारी कहाँ हैं? तो ऊपर हैं। जब हम ऊपर गए तो देख रहे हैं कि वो अपने चैम्बर में टहल रहे हैं। हम बोले आप यहाँ टहल रहे हैं, आप हमको इन्वाइट किए हैं। एक बार फ़ोन की कि कहाँ हैं आप मैडम? हम बोले डॉक्टर साहब हम रास्ते में हैं, 5 मिनट में पहुँच रहे हैं।
तो जब हम पहुंच गए तो आप ऊपर हैं, कहाँ वैक्सीनेशन है, कहाँ क्या है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, उस उपलक्ष्य में कहीं कोई तैयारी भी नहीं। इस कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत तो बहुत बड़े लेवल पे करना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश के परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती भी थी। तो उनका जो रवैया था, ये देख के लगा कि प्रतिनिधियों के मान सम्मान करना नहीं बल्कि अपमानित करने के लिए वो बैठे हुए थे कि आज वो आएंगे और उनको हम अपमानित करेंगे। उसके बावजूद भी हम इसको कुछ नहीं बोले। हम गए वहाँ पे, जो बच्चे का वैक्सीनेशन था वो लड़का 18 साल का भी नहीं था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 24-25 साल का, और कोई नहीं, कोई तैयारी नहीं और कोई बच्चा नहीं जिसको पहले से पूर्व सूचना हो कि भाई लोग आइए आज वैक्सीनेशन है, वैक्सीन लीजिए। तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई तैयारी नहीं है, बस खाना पूर्ति है। वो जो प्रभारी हैं पीएससी के, वो ज़्यादा राजनीति करते हैं। उनकी शिकायत पहले से भी बहुत आ रही है और आज हमने खुद देखा प्रबंध समिति, रोगी कल्याण समिति जो बनाया जाता है, उसके भी मेंबर को उन्होंने सूचना नहीं दिया, किसी मीडिया को भी सूचना नहीं दिया। मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम होता है लोगों को किसी भी कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने का। आप कार्यक्रम कर लिए, वैक्सीनेशन की शुरुआत कर लिए, किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा, तो आम आवाम, आम जनता, गरीब गुरबा कैसे पहुंचेगा टीका लेने के लिए। इसीलिए हम सिविल सर्जन साहब को फ़ोन से सूचित किए हैं, महुआ एसडीओ को भी फ़ोन किए कि एसडीओ साहब, आप लोग के कार्यकाल में आप पदाधिकारी हैं, आपके क्षेत्र के जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, ये लोग एकदम प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं करते हैं, ना जनप्रतिनिधि का कोई इज्जत है। जब हम ही लोग का कोई मान सम्मान नहीं रहेगा तो हमारे आम आवाम, गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, गरीब जनता का ये कैसे बात सुनते होंगे, उनको कितना अपमानित करते होंगे, उनका तो ये लोग बात ही नहीं सुनते होंगे। दूसरी बात कि हम जब गए पिछले बार, जब कोविड अप्रैल में, जब उस समय बहुत चरम पे था, तो पीएससी का तो पता चला कि भाई रोड का दिक्कत है। डीएम मैडम को कह के, आरडब्ल्यूडी को कह के हम छाई भरवा दिए थे कि कम से कम एम्बुलेंस आने जाने लायक हो जाए, फिर बरसात खत्म होगा तो रोड बनेगी। अभी गए तो पता चला कि रोड कटवा दिए हैं, वो बैठ के अपना राजनीति कर रहे हैं। तो उनका जब तक ट्रांसफर नहीं होगा हम बैठेंगे धरना पर। हाँ बैठेंगे, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती है, मौन धारण करेंगे, चुपचाप बैठेंगे जब तक कि उनका ट्रांसफर नहीं हो जाए। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहीं होती है, वो है पंचायत का चुनाव। तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बिल्कुल बिना किसी प्रलोभन में, लालच में आए, आप मतदान करें, अपने पसंद का उम्मीदवार चुनें।